कंटिन्यू करना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एनालिसिस में पार्ट थ्री शुरू करने से पहले छोटा सा मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। देखो बेटा, सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस लेवल का पेपर आया। लोग कह रहे थे सर यहाँ से पेपर आएगा, ये वाला आएगा, ओनली ट्रिक लगा देंगे, ओनली टू लगा देंगे। कोई ट्रिक्स काम नहीं करी, कोई चीजें काम नहीं करी, लोगों के दिमाग में ऐसा है। लेकिन बेटा यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई है। क्या सर? कि सर एनसीईआरटी जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस बना है। जो भी व्यक्ति एनसीईआरटी को बेस लेके चला होगा वो इस एग्जाम को डेफिनेटली क्लियर करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो टॉप करेगा, बट डेफिनेटली जो पासिंग मार्क्स हैं वो डेफिनेटली आ जाएंगे। एनसीईआरटीज आर द बेस। तो उसी चीज को साथ में लेते हुए हम शुरू कर रहे हैं बेटा माइंड मैथ्स वाली एनसीईआरटी क्लास पर ओजांग आईएएस, जहां पर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का कवरेज मिलेगा, इजी टू रिवाइज रहेगा, माइंड मैथ्स का इस्तेमाल होगा और प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे आपके लिए। लाइव क्लासेस चलेंगी जहां आप कहीं से भी ले सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है। वैसे बेटा अभी तो कोर्स की फीस है 10,000 रुपए, लेकिन लिमिटेड टाइम ऑफर हमने कर रखा है 3,999 रुपए मात्र। ठीक है बच्चों, तो आई वुड रिक्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पास आएंगे एनसीईआरटी वाली क्लास में और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं बेटा। अब हम मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30 तक। हमने पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कवर कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 50 तक हम कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 31 हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 हमसे ये कह रहा है बेटा, तुंगुराहुआ वोल्केनो जिसको ग्लोबल जियो पार्क घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा 2025 में, वो कहां पर स्थित है? तुंगुराहुआ वोल्केनो जिसको ग्लोबल जियो पार्क घोषित किया है यूनेस्को ने 2025 में, वो कहां पर सिचुएटेड है? तो आपके ऑप्शन है बेटा इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया। मतलब एकदम मन में आया यूपीएससी को, उसने आंसर डाल दिया। तो इसका आंसर होगा बेटा इक्वाडोर। कहां पे बेटा? इक्वाडोर। इक्वाडोर में एक बहुत फेमस वोल्केनो भी है, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी बहुत फेमस वोल्केनो है, लेकिन उन्होंने बहुत फेमस नहीं पूछा, उन्होंने बस पूछा कि भाई ग्लोबल जियो पार्क में कौन सा है। आपको तो एक सपना आ जाना चाहिए था रात की रात कि अरे भाई ये पूछने वाले हैं, पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू माधव नेशनल पार्क, कौन सा बेटा? ओके, विद रेफरेंस टू माधव नेशनल पार्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। माधव नेशनल पार्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला कथन क्या कह रहा है? इट वाज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन 2025, यानी कि 2025 में माधव नेशनल पार्क को भारत में एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा? सख्या सागर विच इज डेजिग्नेटेड अ रामसर साइट, ये नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है बेटा? इसका जो एरिया है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में पड़ता है, यानी कि जो माधव नेशनल पार्क का जो एरिया है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में पड़ता है। अब आप बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते बेटा। ऑप्शन है हमारे 1, 1 and 2, 2 and 3 या 3 ओनली। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? इसका आंसर होगा बेटा हाँ, इसका आंसर होगा बेटा 1 and 2। दूसरी स्टेटमेंट गलत, सॉरी। इसका आंसर होगा बेटा 2 and 3। 2 and 3 इज द राइट आंसर। सॉरी, इसका आंसर होगा बेटा 1 and 2 ओनली, 1 and 2 है। तीसरी स्टेटमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में, ग्वालियर के पास है बेटा ये। और ग्वालियर राजस्थान मतलब तकरीबन होगा 150-200 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था ऑप्शन देख के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन सही है? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इसका जो क्लाइमेट है, द क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टलाइन। इसके क्लाइमेट को हम ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टलाइन कह सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट रिसीव रेनफॉल, इसको जो रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से भी और नॉर्थ ईस्ट मानसून से दोनों से मिलती है। इसको रेनफॉल बेटा साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों से मिल सकती है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन दिसंबर और मई महीने के बीच में होता है। सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड बिलो, 1 ओनली, 1 and 2, 2 and 3 या 3 ओनली। इसका आंसर क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 33 सब लोग, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा बेटा 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा बेटा 2 and 3। ओके, अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ।
बड़ा क्वेश्चन है तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन पे आते हैं। बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे, और काबिले तारीफ तो नहीं करेंगे, ना काबिले तारीफ काम किया है इन्होंने यूपीएससी, इनको दो जूते मारने चाहिए। पहली स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सागरमाला प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सागरमाला प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सागरमाला प्रोग्राम है ये पोर्ट लेड, क्या बेटा, पोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है सर। इसकी सक्सेस जो है, यानी कि सागरमाला प्रोग्राम की सक्सेस, सिग्निफिकेंट ग्रोथ कोस्टल और इनलैंड वाटरवे में, यानी कि कोस्टल और इनलैंड वाटरवे शिपिंग में जो ग्रोथ हुई है उसमें हमें देख के पता चल सकता है, अलॉन्ग विद इंप्रूव ग्लोबल पोर्ट रैंकिंग्स। तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है बेटा, सागरमाला 2.0 जो है, इट एम्स टू पोजीशन, ये इंडिया को एक ग्लोबल मैरीटाइम इनोवेशन हब के रूप में दिखाना चाह रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के विजन से मेल खाता है। विच ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द स्टेटमेंट इज द करेक्ट? इनमें से बताओ कौन सी रिलेशनशिप सही है। पहले क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, यहाँ पे, ठीक है। स्टेटमेंट 2 validates the effectiveness of the strategies envisioned in statement 1. Statement 3 extends the objectives of statement 1 by embedding them into a future oriented innovation framework. Statement 1 contradicts statement 3 by focusing only on traditional infrastructure instead of modern innovation. आपके ऑप्शन है बेटा 1 only, 1 and 2, 2 and 3 या 3 only. Question number 33, what is the answer to this question? इसका आंसर होगा बेटा 1 only. क्या होगा इसका आंसर बेटा? 1 only. ओके, अब हम मूव करते हैं बेटा, ओके, ये वाला हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 होगा। अब हम मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें बेटा, which of the following geographical features phenomena is are associated with peninsular block of India? peninsular क्या बेटा, peninsular block of India के संदर्भ में इन ज्योग्राफिकल फीचर्स पर चर्चा कीजिए। पहला फीचर क्या कह रहा है, सबमर्जेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, यानी कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से वेस्टर्न पार्ट सबमर्ज हो गए हैं। प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल माउंटेन रेंजेस, यानी कि वेलिकोंडा हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स, ये रेसिडुअल माउंटेन्स हैं यहाँ पे। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डीप वी शेप रिवर वैलीज फॉर्म बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा बेटा सब लोग? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर 2 and 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा बेटा सी, 2 and 3 आर द राइट आंसर्स। अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आ गया एक और क्वेश्चन एनवायरमेंट का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेनोस्टेलिस रेट्यूसा, जिसका मतलब बेटा फॉक्सटेल ऑर्चिड। फॉक्सटेल ऑर्चिड या राइनोस्टेलिस रेट्यूसा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रही है, इट इज एन एपिफाइटिक ऑर्चिड। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, इट इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, इट इज अ स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम। Which of the statements given above is are correct? 1 only, 1 and 3, 2 and 3 या 3 only? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा बेटा 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा बेटा सी, 2 and 3 इज द राइट आंसर। अब हम मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, मोइदाम्स, MOAIDAMS, बहुत फेमस चल रहा था अभी 2-3 साल पहले, बहुत चल रहा था मोइदाम्स। Which one of the following statements with regard to the मोइदाम्स built by the Tai Ahom Kingdom inscribed as a World Heritage Site by UNESCO? यानी कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको बनाया बेटा? मोइदाम्स, ताई अहोम किंगडम के। इनके बारे में विचार कीजिए और बताना है कौन सा पेयर सही है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, दे एक्ट एज आर्मी फोर्ट्रेसेस, ओके, दे वर रिक्रिएशन सेंटर्स ऑफ रॉयल्स एंड नोबल्स, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, दे वर बरियल ग्राउंड्स ऑफ द रॉयल्स एंड नोबल्स। और चौथी स्टेटमेंट क्या कह रही है, दे वर बैटल ड्रिल सेंटर्स ऑफ द रॉयल्स एंड नोबल्स। सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 only, 1 and 3, 3 only या 2 and 4? 1 only, 1 and 3, 3 only या 2 and 4? क्या होगा इसका आंसर बेटा? तो इसका आंसर होगा बेटा 3 only। 3 only इज द राइट आंसर। अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। लो भाई, हमने पढ़ा था यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है नाइस फ्रांस में। अब इन्होंने क्या पूछ लिया, एट द यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जून 2025 इन फ्रांस
The Food and Agriculture Organization of United Nations demonstrated leading voice on marine and ocean issues, especially on sustainable fisheries and aquaculture for resilient livelihood and blue transformation. Which of the following combinations about the four better, क्या बेटा, four better proposed by FAO for blue transformation is correct? ठीक है बेटा, पहला ऑप्शन है बेटा बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरमेंट, बेटर ओशन। दूसरा ऑप्शन है बेटा बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरमेंट, बेटर लाइफ। तीसरा ऑप्शन है बेटा बेटर कोरल रीफ, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरमेंट एंड बेटर लाइफ। और चौथा ऑप्शन है बेटा बेटर एस्टुरीज, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरमेंट एंड बेटर मैनग्रोव वेजिटेशन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? बी, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरमेंट एंड बेटर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 39 पे मूव करते हैं बेटा। अब देखो एक और क्वेश्चन आ गया, बीच बीच में ये लोग टाइम दे रहे हैं तो भाई एक बार में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाए, तो यानी कि ये ना हमारी साइकोलॉजी से खेल रहे हैं, समझ रहे? यूपीएससी इज प्लेइंग विद साइकोलॉजी के, एकदम इसको घबरा दो, बच्चों को एकदम भड़बड़ा जाए कि एकदम गिरा जाए देख के क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लेक तुर्काना। लेक तुर्काना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा पेयर सही है। इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट लेक है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज लोकेटेड इन द साउथ सुडान, साउथ सुडान में लोकेटेड है, ऑन द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट में साउथ सुडान पर लोकेटेड है। और द लेक इज लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इज आल्सो रेफर टू एज, इसको जेडसी भी रेफर करते हैं। सेलेक्ट द आंसर इन द कोड बिलो, 1 ओनली, 1 and 3, 2 and 3 या 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या आंसर होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा बेटा 1 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा बेटा 1 2 and 3। अब हम आए थे बेटा क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्लान Vivo certified reducing emissions from deforestation and forest degradation RED Plus project in India? Uttarakhand RED Plus project, ICFRE ICI MOD transboundary RED Plus project in northeastern Himalayas, Khasi Hills community RED Plus project, Sikkim Mamle Kamrang community RED Plus project। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा बेटा खासी हिल्स कम्युनिटी रेड प्लस प्रोजेक्ट। अब आगे वाले क्वेश्चंस आपको सूरज सर कराएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? 40 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कशन किया और 40 के बाद में, क्योंकि आज हमारा टारगेट है पार्ट 3 का वीडियो है और हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम 50 क्वेश्चन तक आज कंप्लीट करेंगे। और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि इन सब सेगमेंट में, इन सब सिचुएशन में घबराने का नहीं है, क्योंकि हमारी टीम बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है चीजों को आगे लेकर के जाने में। और शायद इसीलिए ही सर का एक नया बैच आ गया है और वो ये है कि एनसीईआरटी के क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं भी आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट पे नए नए फॉर्मूला के साथ, नई नई तरीकों के साथ आप लोगों को पढ़ाने में और सुनने में और समझने में काफी ज्यादा हेल्प कराने वाला हूँ। तो क्लियर है? आगे 41 क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप 40 क्वेश्चन तक किसी के भी मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो 41 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू जेनेटिक मेडिसिन इज या आर करेक्ट? पहला, जेनेटिक मेडिसिन करेक्ट कंपेंसेट फॉर द फैकल्टी जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, तो ये सही है। इसके बाद इंजीनियर्ड viruses and the lipid nanoparticles are used as the carriers of the genetic medicine, तो ये भी बिल्कुल सही है। genetic medicine alter the entire DNA sequence, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे सामने डी निकल करके आता है। आगे बढ़ते हैं 42nd क्वेश्चन नंबर पे। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है? which of the following statement with regard to large लैंग्वेज मॉडल LLMS जिसे बोलते हैं, यूज इन मशीन लर्निंग, जिन लोगों ने टेक्निकल की डिग्री करी होगी तो वो मशीन लर्निंग की चीजों को जानते होंगे। तो आई होप इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को दिक्कत आया होगा जिन्होंने ये शब्द पहली बार सुना होगा। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है? LLMS assign probability to the next possible words and they pick the one with the highest probability, ये बिल्कुल सही कथन है। LLMS process data through mathematical optimism to minimize the prediction errors, ये भी बिल्कुल सही है। LLMS produce unbiased output, तो ये unbiased नहीं, ये biased
अगर होता तो तीनों स्टेटमेंट सही होते, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 सही है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 43 नंबर सवाल पे। तो अभी जो हमारे सामने चीजें देखी जा रही हैं या फिर हम देख पा रहे हैं, वो टेक्निकल के सवाल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए हमें करना क्या है, घबराने का नहीं है, चीजों को बस समझने का है। तो साइंस एंड टेक की चीजों की बात होगी, हिस्ट्री की बात होगी और सारे सब्जेक्ट की बात होगी। वो कहाँ होगी? हमारे नए एनसीईआरटी बैच में होगी। तो जल्दी जाइए, इसको ज्वाइन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द स्टील्थ टेक्नोलॉजी आर करेक्ट? होता क्या है, जब डेटा में कभी ब्रीच आ जाए या डेटा की चोरी होती है या फिर कुछ मिस फंक्शन की अगर बातें करते हैं, तो वो हमारे सामने स्टील्थ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है? स्टील्थ ऑब्जेक्ट हैव अ वेरी स्मॉल रडार क्रॉस सेक्शन एंड आर कोटेड विद द रडार absorbing material। ये स्टेटमेंट सही है हमारे सामने। स्टील्थ ऑब्जेक्ट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज, ये भी सही है हमारे सामने। स्टील्थ ऑब्जेक्टिव्स आर कोटेड विद द मेटा मटेरियल्स टू इंक्रीज द सेटिंग्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, क्योंकि हमारे सामने चारों के चारों जो ऑप्शन है वो सही दिखाया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट with regard to the black boxes used in a modern aircrafts, और इसमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही आता है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि दे कैरी अ बीकन emitting red light pulses to facilitate the underwater detection। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। दे रिकॉर्ड बोथ द कॉकपिट वॉइस एंड द फ्लाइट डेटा, ये भी सही है। Their memory units are made using the either stainless steel और titanium, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो उसका मटेरियल का यूज होता है वो हमेशा टाइटेनियम नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं स्टेनलेस स्टील की बात ज्यादा करता है। तो हमारे सामने ऑप्शन 1 और 2 इज द राइट आंसर। तो हमारे सामने जो सी आंसर है, सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 44। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 45 के तरफ में। तो 45 में ये कहा गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट ग्रीन हाइड्रोजन इज या आर करेक्ट? अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, इट इज decarbonized hydrogen obtained from a natural gas forming combined with the carbon capture and the storage CCS, ये बिल्कुल सही है। It is produced using the electrolysis of water with the electricity generated by the renewable energy, ये भी आंसर सही है। National Green Hydrogen Mission of India's aims for the abatement of nearly 50 mmT of annual greenhouse emission by 2030, ये ऑप्शन भी हमारे सामने सही है। तो चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है। तो कहीं ना कहीं हमारे सामने जो डी जो ऑप्शन है इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नंबर 46 है। ध्यान से देखिएगा, आई होप ये आप लोगों को क्लियरली विजुअल होगा। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि 46 क्वेश्चन में प्राइवेट एंटिटीज की बात की गई है, और इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रिगार्ड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट एंटिटीज। पहला ऑप्शन क्या है? वो ये है, द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड द ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको INSASPACE बोलते हैं। ये जो ऑप्शन है हमारे सामने बिल्कुल सही दिखाई देता है। इसी के बाद सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, अग्निकुल कॉस्मोसिस लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइट यूजिंग द 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन्स, यहाँ पे भी आंसर हमारा सही देखा जाता है। स्काई रूट एरोस्पेस हैज डेवलप्ड द लिक्विड फ्यूल फॉर द GSLW, तो ये जो आंसर है हमारे सामने गलत देखने को मिलता है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द ड्रोन स्वैम्स इज और आर करेक्ट? यहाँ पे साइंस एंड टेक की बातें की जा रही है। दे यूज टेराहर्ट्ज बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी टू कम्युनिकेट विद द कमांड सेंटर, ये ऑप्शन हमारे सामने सही निकल करके आता है।
इसी के बाद इंडिविजुअल्स ड्रोन इन द स्वाम कैन कम्युनिकेट विद द ड्रोन्स इन द स्वाम। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन हमारे सामने सही है, तो हमारा जो ऑप्शन निकल करके आएगा वो 1 और 2 निकल करके आता है। और तीसरा ऑप्शन जो जीपीएस स्पूफिंग की बात की गई है, ये ऑप्शन हमारे पास गलत है, जिस वजह से जो ऑप्शन 1 और 2 है इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू जेमो इंडिया प्रोजेक्ट आर करेक्ट। क्लियर है, हमें बताना है कि जेमो इंडिया प्रोजेक्ट पर जितनी भी बातें की जा रही हैं उनमें से कौन सी चीजें सही हैं और कितने जो स्टेटमेंट है वो सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो 48 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन जेमोन प्रोजेक्ट, ये सही है क्योंकि यही सही नाम निकल करके आता है, हम रिलेट कर सकते हैं इसको। द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी आंसर हमारा सही निकल करके आता है। Its primary aim to build the catalog of the genetic diversity of Indian population, ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। ये सारी चीजें टेक्निकल जितनी बातें मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं, ये साइंस एंड टेक की क्लास जब होगी हमारे मेंस बैच में जो कि शुरू होने वाला है, उसमें भी मैं आप सभी के साथ में रहूंगा और कहीं ना कहीं आप लोगों को बताऊंगा कि यूपीएससी डरने का नहीं है, यूपीएससी आराम से क्लियर करने का सिचुएशन निकल करके आता है। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं आज के क्लास के लिए। सर आप इसमें कुछ बताना चाहेंगे? ओके, सो थैंक यू सर। 2 क्वेश्चन है, इनको भी हम कंप्लीट कर देते हैं बेटा। बहुत इजी से क्वेश्चन है, मतलब इजी इन द सेंस अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपके लिए बेटा। नेशनल क्वांटम मिशन बहुत फेमस था, बहुत न्यूज में था बेटा। व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड टू दिस नेशनल क्वांटम मिशन? इट एम्स एट डेवलपिंग इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स विद 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट। पहली स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इसका इंप्लीमेंटेशन जो है सेटिंग अप 4 थीमेटिक ट्यूब्स, setting up 4 thematic hubs in academic and national R&D institutes across India. Select the answer using code below, 1 only, 2 only, both या none। तो इसका आंसर होगा बेटा both। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं बेटा। इंडिया डीप ओशन मिशन, ये डीप ओशन मिशन में मतलब 3-4 साल से तो पढ़ के मैं बोर हूँ। डीप ओशन मिशन आएगा आएगा आएगा। तो डीप ओशन मिशन की बात करें बेटा, तो इससे 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। It was launched by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India. ठीक है। Matas 36000 has been designed to carry 3 people for deep sea exploration. Samudrayan is a project under this mission. Select the answer using code below, 1 only, 2 and 3, 1 2, 2 1 2 3। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 2 and 3। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट बिफोर दैट माइंड मैथ्स वाली एनसीईआरटी हमारी शुरू होने वाली है बाय ओजांग आईएएस एकेडमी। कंप्लीट एनसीईआरटी कवरेज, इजी टू रिवाइज, माइंड मैथ्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस मोर गेट्स बेटर सक्सेस। डेफिनेटली। और इसी के साथ ही एक बैच के अलावा, क्योंकि आप लोगों को पता है जहां उजांग सर आते हैं वहां धमाका करके जाते हैं, तो हमारे सामने क्या निकल करके आता है? सबसे पहले तो एनसीईआरटी की जो क्लासेस है ये हमारा 1 जून से शुरू होने वाला है। क्लियर है? इसी के बाद में मेंस का भी सेगमेंट हमारे सामने निकल करके आता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेट पीसीएस पे अगर हम बातें करते हैं, क्योंकि स्टेट पीसीएस की भी बहुत लोग तैयारी करते हैं और अभी क्या देखा जा रहा है, यूपी और बिहार का सेगमेंट आने वाला है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आने वाली हैं। तो हमें बस डरने का नहीं है, हमें बस सर के साथ जुड़ा रहने, मतलब सर के साथ जुड़े रहने के लिए जो पहले से आप लोगों ने प्रॉमिस किए थे उनको आगे बढ़ाइएगा और चीजों को आराम से लेकर के जाइएगा। और इसी के साथ जो हम आज की क्लास है ये हम एंड करते हैं। और नाउ ओवर टू यू सर। सो ओके बच्चों, सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 से आगे हम नेक्स्ट क्लास में आप कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।